गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 ऑफ दिसंबर 2023 मंथली मैगजीन एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम सोसाइटी के बारे में जितनी भी करंट अफेयर आई हैं दिसंबर 2023 में उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो कि मेन से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है वो है पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन टू एंड चाइल्ड लेबर। आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि चाइल्ड लेबर एक्चुअली में क्या होती है, यानी कि बच्चे से जो यहाँ पर लेबर करवाई जाती है, काम करवाया जाता है, या इसको हम अगर हिंदी में बोले तो बाल श्रम जो है वो यहाँ पर परफेक्ट वर्ड होगा इसके लिए। तो जो बाल श्रम करवाया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई है और उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। अब ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लेबर के ऊपर। अब यहाँ पर वर्ड जो आया स्टैंडिंग, उससे हमें एक बार समझना होगा कि दो तरीके की कमेटी होती हैं। एक कमेटी आपकी होती है यहाँ पर एडहोक, एक दूसरी होती है स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग जो कमेटी होती है उसका मतलब है परमानेंट इन नेचर, यानी कि ये कमेटी कैसी है, परमानेंट है, हर टाइम ये बनी ही होती है। जो एडहोक कमेटी यहाँ पर होती है वो होती है टेम्परेरी, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब ऐसा कुछ काम पड़ेगा इनको बना दिया जाएगा, जब नहीं पड़ेगा इनको हटा दिया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए तो स्टैंडिंग का हम एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। कमेटी ऑन लेबर ये पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग है, परमानेंट है, इसके मेंबर बदलते रहेंगे लेकिन कमेटी हमेशा रहेगी। टेम्परेरी का अभी जो 21 ईयर्स एज करने के लिए कमेटी बनाई जा रही थी, तो ऐसा मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आ गया कि ये काम करना ठीक है नहीं है, और उसके ऊपर अगर कोई यहाँ पर कमेटी बनाई जाए तो उसको हम देखेंगे कि उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। यहाँ पर एडहोक नेचर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या बातें यहाँ पर कि और क्या है न्यूज़ के अंदर। सबसे पहला है स्टेट ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पर नंबर दिए गए हैं कि जो वर्किंग चिल्ड्रन के नंबर हैं वो कम हुए हैं। पहले वो कितने होते थे, 2001 का डाटा लिया गया है और उस समय पे यहाँ पे जो नंबर था वो था 1.26 करोड़, यानी कि 1,26,00,000। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं 2011 के सेंसस से, क्योंकि अभी 2021 का जो सेंसस है यानी कि जनगणना जो है वो नहीं हुई है, तो इस वजह से हम इसको 2011 से देख रहे हैं। वो यहाँ पर हो गया था 1.1 करोड़, 1,01,00,000, और अब हो सकता है कि वो और भी कम हो गया। सेंसस के बाद हमें 10 साल के बाद ये समझ में आएगा। अब जो नंबर है वर्किंग चिल्ड्रन का एज ग्रुप में 5 से 14 साल का ये है। देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्किंग जो 15 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको एज ए चाइल्ड लेबर की तरह काउंट नहीं किया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि अलग नेशन में अलग रूल है या फिर अलग जो फैक्ट्रीज है, कुछ हजार्डियस काम है, कुछ फैक्ट्री के काम है, उनमें आपकी एज ग्रुप अलग होगी। हाउस होल्ड में काम जो है वो अलग होंगे, शॉप्स वगैरह पे अलग होंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि किस कानून के तहत यहाँ पर कौन सी एज को रखा गया है। अगर हम 5 से लेकर 14 साल के बच्चों के एज ग्रुप को देखें तो ये एज ग्रुप 2001 से लेकर 2011 तक लगभग हम देखेंगे कि यहाँ पर 57.79 लाख यहाँ पर कम हो गया है, 69 कम हो गया है। फिर कुछ सर्वेज किए गए हैं चाइल्ड लेबर पे, जैसे कि कमेटी ने ये बनाया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उन्होंने अभी तक ऐसा कोई सर्वे कंडक्ट नहीं किया है कि चाइल्ड लेबर कितना है अक्रॉस द कंट्री, उसको देखा जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि देखिए बात क्या है ना कि ऐसा कोई मैकेनिज्म दिया ही नहीं गया है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है हमारे लिए कि आपको सर्वे करने चाहिए या फिर जो चाइल्ड लेबर का डाटा है उसको अलग से आप रखिए। जबकि यहाँ पर डाटे के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कहती है कि हमेशा सेंसस के डाटे के ऊपर ही हम यहाँ पर जो आंकड़े हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि अलग से हमें ऐसा कुछ करने को बोला नहीं गया है। अब यहाँ पर एक उद्देश्य, एक एम बनाया गया है कि चाइल्ड लेबर को 2025 तक ख़त्म करना है, बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए अभी जो प्रेवलेंस है चाइल्ड लेबर की फ़िलहाल में देखें तो अभी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि ये जो उद्देश्य बनाया गया है 2025 तक का वो यहाँ पर हो पाएगा। अगर इसको एलिमिनेट करना भी है 2025 तक तो डिक्लाइन रेट यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1.9 लाख से लेके 12.4 लाख पर एनम ऐसा होना चाहिए था 2011 के बाद से। लेकिन क्या अभी हमें कुछ आंकड़ों के बारे में पता है? अभी नहीं पता है। लेकिन चाइल्ड लेबर अभी भी एक भारी समस्या है और इसी वजह से अभी भी यहाँ पे वर्किंग कमेटीज बन रही हैं, राइट। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए चाइल्ड लेबर को खुद में समझते हैं कि है क्या।
अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो चाइल्ड लेबर को ऑफन जो डिफ़ाइन किया जाता है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि कुछ ऐसा काम जो यहाँ पर बच्चों के द्वारा किया जाता है और जो उनके बचपन को छीन लेता है, यानी कि उनका जो बचपन है जिसमें उनकी जो पोटेंशियल है बचपने की, जो उनको काम करना चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उनकी डिग्निटी जो है उसको अगर कोई काम छीन रहा है, चाहे वो फिजिकल वर्क करवाया जा रहा हो उनसे या फिर मेंटली कोई ऐसा काम करवाया जा रहा हो, उसको हम मानेंगे चाइल्ड लेबर। कौन कह रहा है? ये ILO के द्वारा ये बोला जा रहा है। अब इसमें अलग अलग वर्क्स को यहाँ पर रेफर किया गया, इसमें मेंटली को भी यहाँ पर रेफर किया गया, फिजिकली, सोशली, मॉरली, जो भी ऐसे काम हैं जो डेंजरस हैं या फिर खतरनाक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं बच्चों के लिए, तो वो सारे के सारे इसके अंदर यहाँ पर लिए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। अब इसके अंदर रेफ़र किया जाता है कि वर्क जो है उसमें उनके स्कूलिंग के बीच में अगर कोई ऐसा काम है जो इंटरफेयर कर रहा है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो भी उसको चाइल्ड लेबर की तरह ही माना जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है। खासकर राइट टू एजुकेशन के तहत हम देख पाएंगे इंडिया में भी 2002 में क्या आ गया था कि हर बच्चे को यहाँ पर 3 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक क्या मिलना चाहिए? पढ़ाई मिलनी चाहिए और बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम होगा। तो ऐसा ही ILO का भी बोल रहा है कि उनकी स्कूलिंग से इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। फिर वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर भी, अब चाइल्ड लेबर भी अलग अलग तरीके का, कोई है जो घर पे कुछ काम करवा रहा है बच्चों से आने के बाद, चलो ये काम कर दो, झाड़ू कर दो, पोछा कर दो, जो कि यूजुअली करवाया ही जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो लिविंग यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड जो है उनको सीख सकें कि कैसे अगर वो लोग अकेले भी रहते हैं कहीं पे तो कैसे वो अपने आप का जीवन यापन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। फिर उसके बाद देखते हैं तो हम कई बार बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है किसी और के लिए, थर्ड पर्सन के लिए वो काम करें, या फिर वो क्या करें, किसी और के घर में जाकर काम करें, जो कि गलत है कि आपको बच्चों को किसी और के घर में काम नहीं करवाना चाहिए। उनकी स्कूलिंग पे, उनका डिग्निटी जो, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई ऐसे काम हैं जो इससे भी बुरे हैं, वो क्या है? वर्स्ट है, सबसे खतरनाक है। अब उसमें क्या आता है? इसमें देखते हैं कि बच्चों को यहाँ पर इंस्लेव्ड बना दिया जाता है। इंस्लेव्ड यानी कि दास बना लिया जाता है कि एक बच्चे को आप एक फैमिली से लेंगे, अब वो बच्चा आप ही की फैमिली में रह रहा है, जो कि ज़्यादातर अर्बन हम लोग कल्चर के अंदर देख भी सकते हैं, और उस अर्बन कल्चर में वो बच्चा आपके घर के सारे काम कर रहा है, तो एक तरीके से दास की तरह वो वहाँ पे काम कर रहा है। अब वो बच्चे अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं या फिर सीरियस हजार्ड कंडीशंस के एक्सपोज हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर हम देखते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक छोटी बच्ची का फोटो दिया गया जिसके सर पे काफ़ी भारी यहाँ पर ईंटें रखी गई हैं, यानी कि हजार्डियस काम, अगर ये इसके ऊपर गिर जाता है, कुछ हो जाता है तो बच्चे को नुकसान होगा। तो यही सारी बातें, या फिर उनसे इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। खास करके जो लार्ज स्टेजेस हैं, सिटीज़ वगैरह हैं, उनके अंदर, बड़ी बड़े शहरों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं? रिपोर्ट यहाँ पर आई है, उसने टच किया है हर एस्पेक्ट पे, जो भी ये इशू है उसके हर एस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया गया है, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की अलग अलग रिकमेंडेशंस यहाँ पर ली गई है कि क्या क्या सुझाव हो, क्या क्या करना चाहिए। इसमें सेंटर की मिनिस्ट्रीज़ भी इंक्लूड है, स्टेट की मिनिस्ट्री भी इंक्लूड है, और उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि देखिए काम करते हैं ना कि इसको एड्रेस करने की, ये समस्या है, बहुत पुराने समय से हम इसको देख पा रहे हैं, और इस इशू को एड्रेस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोग साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। अब पहला हम देखते हैं कि क्या किया गया, क्लियरिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज, यानी कि एज जो है डिटरमाइन करनी है, जब निश्चित करनी है तो उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस उम्र में बच्चा यहाँ पर काम करने के लायक होता है, किस में नहीं होता है। कमेटी ने रिकमेंड किया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एज के लिए अलग अलग एक्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर कि आपके लिए BDN जो शिगार्स का एक्ट है वो आपको अलग एज बता रहा है, किसी को 18 साल बता रहा है। फिर कुछ एक्ट है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर 15 कर रहे हैं। तो अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग बच्चों का जो काम करने की एज है उसको डिफरेंट रखा गया है। इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट है, इंडिया में अलग अलग एक्ट है। तो वो जो एक्ट है उनको यहाँ पर क्या करो कि सभी में एक एज बनाओ, क्लियरिटी करो, चाहे वो 18 करो चाहे 15 करो। यूजुअली 15 से 49 को हम अडल्ट ग्रुप मानते हैं, यानी कि ऐसा ग्रुप जो यहाँ पर कमा सकता है। तो हमें ये काम करना होगा, खास करके
चाइल्ड एंड अडोल्सन लेबर जो एक्ट है 1986 उसमें भी यहाँ पर लेके आओ। जुवेनाइल जस्टिस केयर 2015 के अंदर एक्ट आता है, उसके अंदर यहाँ पर चेंज लाओ। और अगर यहाँ पर एम्बिग्विटी रही रहेगी, वो छोड़ो ही मत कि यहाँ पर 15 साल से कर सकता है या 17 तक कर सकता है, एज ही एक ग्रुप बनाओ यहाँ पर एक ही, और कोई भी यहाँ पर अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं जिनसे जस्टिस यहाँ पर न्याय जो है वो उनको मिल सके अगर वो चाइल्ड लेबर से एक्सपोज हुए हैं तो। अब इंडिया में बात किया जाए तो चलिए कुछ आंकड़ों को देखते हैं। चाइल्ड लेबर का ये आंकड़ा है लेबर ब्यूरो जो है, तो हम देखते हैं 10.1 मिलियन चिल्ड्रन जो है, यानी कि यहाँ पर 1 करोड़ हमें पता है कि बच्चे जो है वो लगे हुए हैं चाइल्ड लेबर में। और ये भी कब का डाटा है, 2011 का डाटा है। अभी क्योंकि सेंसस नहीं है तो हमें इसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पर 5 साल से 14 साल की एज ग्रुप को ही माना जा रहा है कि इन्हीं को हम चाइल्ड बोलेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फीमेल जो है वो यहाँ पर लगभग 45 लाख के करीबन है, और मेल जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर 56 लाख के करीबन अकॉर्डिंगली यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट कहाँ पर, कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो यूपी के अंदर जो ये हम देख पाएंगे कि ऑर्थोडॉक्सिटी भी हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, तो 2.1 मिलियन सबसे ज़्यादा यूपी में है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पर बिहार आता है। देन राजस्थान में हम चाइल्ड लेबर को देख पाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। मध्य प्रदेश यहाँ पर है, और उसके बाद में महाराष्ट्र जैसा शहर भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। तो क्यों ना हम इन 5 स्टेट्स का नाम याद रखें, और जब भी आपको मोस्ट प्रेवलेंट की बात पूछे तो आप भी इस तरह का एक मैप बनाएं और बता पाएँ। उसके अलावा चाइल्ड लेबर ने ये भी कॉन्स्टिट्यूट किया है कि जो वर्क फोर्स है इंडिया का 2011-2001 के अकॉर्डिंग, उसमें 13% चाइल्ड लोग यहाँ पर बच्चे जो है वो इसमें सम्मिलित हैं, काम करते हैं। और कंपैरिजन हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। चिल्ड्रन बहुत सारे कामों में यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे कि हम देख पाएंगे कि कॉटन ग्रोइंग, जब कॉटन होती है आपकी कपास जो होती है उसको ग्रोथ करने के लिए बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। या फिर माइनिंग जो है, खदानें जो यहाँ पर की जाती है उसमें बच्चे आ जाते हैं। फिर जो बेड फैक्ट्रीज होती हैं उनमें मैचिस की वगैरह की, उनके अंदर यहाँ पर आते हैं। टी के जो गार्डन्स हैं उनके अंदर बच्चों को काम दिया जाता है। और जो फैक्ट्रीज़ हैं लॉक मॉकिंग की, ताले बनाने की फैक्ट्रीज, उनमें भी हम यहाँ पर बच्चों को देख पाते हैं। अब दूसरा क्या रिकमेंडेशन दिया गया है रिपोर्ट्स का, उसको चलिए देखते हैं। 0 टॉलरेंस ऑन चाइल्ड लेबर। पहला क्या रिकमेंडेशन था, एज को बिल्कुल क्लियरली बताओ। दूसरा है कि 0 टॉलरेंस रखो, अगर कहीं पे भी आपको चाइल्ड लेबर दिख जाती है तो कोई भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। इसी में बोला है कि 4 से 5 गुना ज़्यादा जो यहाँ पर फाइन लगाया जाता है उसको बढ़ा दो, क्योंकि जितना फाइन लगा हुआ है उससे हमें उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है। तो स्ट्रिक्ट करो, पनिशमेंट जो है उनको और सख्त कर दो, कड़ा कर दो, स्ट्रिक्टर बना दो। और जो ये लाइसेंस वगैरह है खासकर प्रॉपर्टी के या फैक्ट्रीज़ वगैरह के जिसमें अगर आपको चाइल्ड यहाँ पर काम कर हुआ दिखता है तो उनके लाइसेंसेस को उसी टाइम पे कैंसिल कर दो। तो ये सारे काम यहाँ पर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने भी बोला है कि कैसे वो लोग भी यहाँ पर 0 टॉलरेंस के साथ रहना चाहते हैं अगर चाइल्ड लेबर की बात आती है तो। थर्ड हम देख पाएंगे कि चाइल्ड लेबर का डाटा मेंटेन करना जरूरी है। कमेटी ने ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कि आप कुछ अलग से यहाँ पर सर्वेज वगैरह करवाइए ना। 14 से 18 के जो बच्चे हैं, खास करके जो सेंसस के साथ होता है नेक्स्ट सेंसस में, तो रिलायबल डाटा होना चाहिए चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट का। उसका डाटा आप पूरे तरीके से रखें, आप सिर्फ सेंसस पे भी डिपेंड ना रहें। तो पैनल ने सेंटर से भी ये बोला है कि वो क्या करें कि जो स्टेट यहाँ पर सर्वे करवाती हैं और जो उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर होता है उसको कलेक्ट कर ले, और उसी के डाटा को यहाँ पर माना जा सकता है कि आपको चलो सेंसस नहीं हो रहा है लेकिन हर स्टेट ने कुछ ना कुछ तो सर्वेज यहाँ पर करवाए हैं ना, तो आप उनसे डाटा ले लीजिए और उस डाटा को मेंटेन करिए। तो ये काम आपको एनुअली बेस पे या फिर 2 साल में एक बार ये करते रहना चाहिए। इस तरीके से काम होना चाहिए। एक डिवाइस एक्शन प्लान बनाना होगा। कमेटी ने ये भी बोला है कि मिनिस्ट्री को इस इशू के लिए एक मिशन तैयार करना होगा जिसमें एक डिवाइस होगा सिस्टमेटिक एक्शन प्लान के नाम से, ताकि जो पॉलिसी बनाई जाए वो इंटरनेशनल कमिटीज़ के जो यहाँ पर पॉलिसीज़ होती हैं या फिर नॉर्म्स होते हैं उनके साथ मैच कर सके। अब इंटरनेशनल कमिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी हम देख पाएंगे लेबर के उससे रिलेटेड है, या फिर और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके साथ जो जो उनके नॉर्म्स है, नियम है, कानून है, उनके साथ हम भी मैच कर पाएँ। और यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान मत दो कि बच्चों की वजह से हमारी कंट्री का GDP भी बढ़ रहा है, बल्कि इमेज जो है हमारी
हमारी कंट्री की, इससे क्या होगी, इंटरनेशनल फोरम पे वो अच्छी बढ़ेगी। जीडीपी चाहे बेशक कम ही क्यों ना हो, लेकिन आज हम देख पाते हैं कि भूटान जो कि हमारे 1% ऑफ जीडीपी के भी आसपास यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसके अंदर भी हैप्पीनेस इंडेक्स, वो टॉप 1% पे आता है। तो क्या फ़ायदा ऐसा इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके कि जहाँ पर आपकी जो इमेज है इंटरनेशनल फोरम पे वही ख़राब हो, उसी में आपको एक तरीके से डाउन करके देखा जाए, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। एट द एंड यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करो, यानी कि जिम्मेवारिता का पता होना चाहिए। अब कमेटी ने बोला है कि मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है वो तो यहाँ पर जिम्मेवार है ही, लेकिन उसको और अकाउंटेबल बनाने के लिए जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ट्रैफिकिंग जो करवाता है, उनको यहाँ पर और जिम्मेवारी दी जाए कि तुमने, क्योंकि इनको यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है, एक मालिक है, ठीक है, उसने कंपनी चलाई और उसी की कंपनी में कोई और उसने ह्यूमन रिसोर्स के लिए HR रखा। अब उस HR ने यहाँ पर किसी को काम कर दिया, चाइल्ड को यहाँ पर लेकर आ गए। अब इसको तो आप जिम्मेवार मानो ही, लेकिन साथ में इस मालिक को भी जिम्मेवार मानो, इसको भी अकाउंटेबल ठहराओ, और दोनों को ही यहाँ पर फाइन दो, पनिशमेंट दो कि आपकी कंपनी में ये सब चल क्या रहा है, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा। तो ये काम करना ज़रूरी है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, देखिए चाइल्ड लेबर तो रोकने से हम देख पा रहे हैं 2001 से ही सरकार लगी हुई है, फिर 2021 में 2011 का डाटा उसमें भी अपना एम बनाती है 2025 तक का। तो क्या ऐसी चुनौतियाँ आ रही हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम देख पाएंगे सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी। तो बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो गरीबी में फ़िलहाल रह रही हैं, और उनको मजबूरी के अंदर वो लोग कंपेल्ड हो जाते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काम पर जाएं, और ताकि उनकी जो फैमिली इनकम है उसके अंदर अपना हाथ बढ़ाए। ये फोर्स जो चाइल्ड लेबर है वो अनएथिकल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो बच्चे की ऑटोनॉमी है, जो बच्चे के पास यहाँ पर पावर थी कि वो खुद से अपने फैसले ले, क्या वो उसको काम करना है या नहीं करना है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये फोर्स्ड है। परिवार वाले आप पे फोर्स डालें कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तो यही प्रॉब्लम। अगर वो फोर्स भी नहीं कर रहे हैं तो कई बार क्या करते हैं, मैनिपुलेशन कर देते हैं पेरेंट्स की, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा मैनिपुलेशन जो है, बहकावा जो है बच्चे को देना, वो बहुत ही गलत है, और गरीबी उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की कमी है। देखिए, क्योंकि ये जो पुअर लोग हैं इनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है क्वालिटी एजुकेशन का, खास करके रूरल एरियाज़ में, तो ये कहीं ना कहीं ये भी कारण है जो चाइल्ड लेबर के अंदर कंट्रीब्यूट कर देता है। अब हम कोई भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि मैंने बोला अर्बन जो एरिया है वहाँ पर चाइल्ड लेबर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इन बच्चों को ट्रैफिक करके तो रूरल एरियाज से लाया जा रहा है ना, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ से इनको लेकर आया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में इनका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, इनको काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है इनको। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जब बच्चे के पास ना पेरेंट्स के पास प्रॉपर एजुकेशन थी, और ना ही अब जो बच्चा है उसके पास प्रॉपर स्कूलिंग होगी, तो वो अब क्या करेंगे, लेबर के यहाँ पर एंगेज करेंगे अर्ली एज में, बहुत ही कम एज के अनुसार उनको लेबर के अंदर डाल दिया जाएगा, काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर रिस्क है, कुछ चाइल्ड यहाँ पर वर्कर्स हैं जिनको रिस्क फेस करना पड़ता है। अब देखो, ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, ये रिस्क में यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि इनको स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएगी, कुछ चमड़े वगैरह है, कुछ ऐसी जगह पर बैग वगैरह काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, हवा में कुछ केमिकल्स हैं, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं और इनकी स्किन या इनके जो ऑर्गन है वो डेवलपिंग स्टेज में, अभी वो ढंग से बने भी नहीं है, बन रहे हैं, विकासशील में है। तो इस वजह से जितना किसी अडल्ट को नुकसान नहीं होगा, उससे कई ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इन चिल्ड्रन को हो जाएगा, इन बच्चों को हो जाएगा ऐसी जगहों पर काम करने की वजह से। और उसमें खासकर यहाँ पर जो फेफड़ों के रोग होते हैं, लंग्स से रिलेटेड जो यहाँ पर रोग होते हैं, वो ज़्यादातर इसमें देखे जाते हैं। बच्चों की आई साइट बहुत कमज़ोर हो जाती है, टीबी जैसी बीमारियाँ पाई गई हैं, और ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी है, खासकर क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और ये इनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि ये जाकर कहाँ शिकायत करे, क्या बोले, किसको बोलो। तो इसी वजह से इनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। कोई भी जो बड़ा है वो इनको सेक्सुअली हरेस करता है, इनका फ़ायदा उठाता है, उत्पीड़न करता है इनके ऊपर, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसी वजह से बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, पूरी की पूरी सोसाइटी का काम है, पूरे समाज का काम हो जाता है, ना कि सिर्फ पेरेंट्स का। उसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं। वो क्या है,
कुछ कल्चरल नॉर्म्स और ट्रेडिशन है जिसमें चाइल्ड लेबर को यहाँ पर परपेचुएट किया जाता है, कहा जाता है ये तो ठीक है। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो इस तरीके से देखते हैं कि छोटे बच्चों को जो काम करेंगे वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसी वजह से ये जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है, जैसे कि कास्ट की वजह से, कि कास्ट के कारण आपको कुछ पर्टिकुलर काम ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पेरेंट्स या आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। हम भेदभाव देख पाते हैं, कल्चरल बायसनेस देखने को मिलती है गर्ल्स के प्रति, खास करके कि लड़कियों के प्रति जो है वो भेदभाव वैसे ही समाज में है, लेकिन चाइल्ड लेबर के अंदर भी ये काफ़ी देखने को मिलता है कि उनको एजुकेशन कम भी मिलेगी तो क्या हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो काम ही करना है। तो वो उस तरीके से उनको और ज़्यादा वनरेबल बना देते हैं और ज़्यादा पीड़ादायक उनकी जो स्थिति है वो हो जाती है। इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन होता है कानून का, कानून जो बनाए गए उनको उचित तरीके से यहाँ पर लागू नहीं किया जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कारण क्या है, कुछ तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्सेज ही कम है, आप इतना ज़्यादा, मान लीजिए नंबर ऑफ जो पीपल हैं यहाँ पर, अब चाइल्ड लेबर या कुछ लोग है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो 10 लाख के ऊपर हम देख पाएंगे 1000 भी पुलिस के जो वर्कर्स हैं या जो मॉनिटरिंग जो कर सकते हैं वो लोग नहीं हैं इतने ज़्यादा। तो एक तो वही लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं कि नज़र इतनी अच्छे से, मॉनिटरिंग इतनी अच्छे से हो नहीं पाती है। दूसरा, रही सही कसर यहाँ पर करप्शन पूरी कर देता है। तो ये भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है कि पैसे लेके देख भी लिया तो चलो आगे बढ़ो, तो ये इन कारणों की वजह से जो इफ़ेक्टिवनेस है, जिसका फ़ायदा जो पूरा मिलना चाहिए था यहाँ पर किसी भी लीगल मेजर का किसी भी बच्चे को, वो कहीं ना कहीं उन तक पहुँच नहीं पाता है, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से यहाँ पर नहीं हो पाती है। डिस्पाइट जो फैक्ट है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चे यहाँ पर है जो लेबर हैं, काम करते हैं 2011 में, और फिर से एज में आपको बता दूँ 4 से लेके 14 साल तक का ये एज ग्रुप है। इतने छोटे छोटे बच्चे जो लेबर कर रहे हैं उनके लिए एफर्ट्स तो लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स हैं वो पूरे तरीके से, प्रयास जो है उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। 6th हम देख पाएंगे जो कि है इनफॉर्मल इकोनॉमी। अभी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमें पता है कि चाइल्ड लेबर का यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी में होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है? फॉर्मल में होता है जहाँ पर आप फॉर्मली किसी जॉब को कर रहे हो यहाँ पर, या फिर अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह भी कर रहे हो। लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, कुछ ऐसे ही काम में लगे हुए जहाँ पे आपका कोई डाटा भी नहीं, आपको 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए ऐसे ही बुला लिया जाता है, या खुद से आप कोई छोटे मोटे काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें आ जाती है इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर। अब ये जो लेबर है ये ज़्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, जैसे कि एग्रीकल्चर में या फिर स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करेंगे आपके घर पे, आप इनको एज अ भाई या फिर एज अ बच्चे जो डोमेस्टिक हेल्प करवाते हैं उनकी तरह रखेंगे। तो इनको मॉनिटर करना और रेगुलेट करना वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, ये भी कहीं ना कहीं अभी तक उस लेवल पर नहीं हो पाया, और इसी वजह से ये समस्या जो है एग्जिस्ट कर रही है। आज तक क्या क्या स्टेप लिए गए हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए? सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान हमारा क्या बोलता है। संविधान का आर्टिकल 21A कहता है कि बच्चों के लिए यहाँ पर एक तो कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, और वो उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर कोई भी, चाहे स्टेट हो या कोई भी अदर इंडिविजुअल, उनके मौलिक अधिकार को तोड़ता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक रिट्स के जरिए पहुँच सकते हैं, राइट। हमें पता है रिट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से यहाँ पर रिट दी जाती है। 5 तरीके की रिट होती है, हम देखें हैबियस कॉर्पस को, प्रोहिबिशनरी यहाँ पर होती है, सर्शरी रिट होती है, और उसके अलावा और भी यहाँ पर रिट्स के जो 2 बची हुई हैं उनको हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से जो रिट्स है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन क्योंकि ये खुद बच्चे हैं और क्योंकि इनको पता ही नहीं, इनको एजुकेशन मिल ही नहीं रही है, तो ये तो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके बिहाफ पे कोई PIL कर सकता है, लेकिन वो भी क्योंकि कोई नहीं करता, इसी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। आर्टिकल 23 में हम देख पाएंगे एनी टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। अब आर्टिकल 23 किसके बारे में बात कर रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर सभी, यहाँ पर अडल्ट हो या बच्चे हो, अगर फोर्स यहाँ पर लेबर है, अगर उनको जानबूझ के उनके साथ ज़बरदस्ती के साथ उनसे काम करवाया जा रहा है तो वो प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 को हम देख पाएंगे कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने बोला कि बच्चा अगर यहाँ पर 14 साल की उम्र से कम है तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है हजार्डियस वर्क के अंदर। यानी कि अगर खतरनाक काम है और बच्चे की उम्र 14 साल से कम की है तो आप उसको काम पे यहाँ पर नहीं रख सकते, ये बोलता है आर्टिकल 24।
आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, यानी कि जो हेल्थ है और जो स्ट्रेंथ है वर्कर की, चाहे उसमें आदमी हो, औरतें हो या बच्चे हों, उनको आप अब्यूज़ नहीं करेंगे, उनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उनके साथ आप गलत नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है जो कि 1986 में बनता है, और ये बना था रिकमेंडेशन ऑफ गुरुपादा स्वामी कमेटी के ऊपर। अब देखिए, ये आपको अपने मेंस के लिए याद रखना चाहिए, हो सकता है कि ऐसा प्रीलिम्स में भी पूछा जाए। लेकिन ये जो गुरुपादा स्वामी कमेटी है, इन्होंने बचाया कि ये एक्ट जो है, इसमें 14 साल से कम बच्चों को यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्रीज़ में या कहीं पे भी काम पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर आप खुद में घर में डोमेस्टिक कुछ काम करवा रहे हो, किसी दूसरे के नहीं, पेरेंट्स अपने ही घर में करा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं थी। फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाता है और अब ये एक्ट बन जाता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर। ये जो एक्ट है, ये प्रोहिबिट्स करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो 14 साल से नीचे की उम्र में हैं, वो कहीं पर भी ऑल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी काम हो, अगर वो यहाँ पर हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट या काम नहीं दिया जाएगा। चाहे वो दूसरों के घर में डोमेस्टिक हेल्प का काम करने जाना हो, तो वो काम उनको करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चे की एज 14 से 18 साल की है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ पर कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर वो काम नहीं कर सकते। जैसे माइंस में काम नहीं करेंगे, या कहीं पे आग वगैरह लगती है एक्सप्लोजिव, वहाँ पर काम नहीं करेंगे। हजार्डियस प्रोसेसर है, खतरनाक है, वहाँ पे उनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा। नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है चाइल्ड लेबर के ऊपर इंडिया के अंदर, जो कि 1987 में बनती है, और इसमें एक ग्रेजुअल एंड सिक्वेंशियल अप्रोच के ऊपर फोकस किया जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करना होगा अडल्ट के अंदर, यानी उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। अगर उनको लेबर में डाल भी दिया गया तो दोबारा से उनको क्या करें, उससे बाहर निकालो, और उनके रहने का, खाने का ढंग से जो है स्टेट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको दोबारा से बसाने के लिए। कुछ और मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 1976 में हम देख पाएंगे बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट। अब बॉन्डेड सिस्टम क्या होता है? बंधुआ मजदूर, यानी कि कुछ ऐसे मजदूर होते थे जिनसे बॉन्ड बनवा लिया जाता था और अब उनको लाइफ टाइम के लिए, वो नहीं है तो उनके कोई बच्चे जो हैं उनसे यहाँ पर उनको लेबर करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी किसी भी आदमी के लिए जिससे वो बॉन्ड बनाए। तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि ये बॉन्डेड लेबर, यहाँ पर बंधुआ जो मजदूरी है वो नहीं होगी इंडिया में। कब होता है? 1976 के अंदर इसको किया जाता है। उस टाइम पे हम देख पाएंगे कि गवर्नमेंट है यहाँ पर कौन था? इंदिरा गांधी थी। फिर हम देखते हैं SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। अब 1989 के अंदर एट्रोसिटीज़ क्या होती है? एट्रोसिटीज़ होती है अत्याचार, यानी कि STs शेड्यूल जो कास्ट होती हैं और ST शेड्यूल जो ट्राइब है, इनके ऊपर जो भी अत्याचार किए जाते हैं उनके ऊपर यहाँ पर कानून बनाए गए। और कानून तभी बनते हैं जब उनकी ज़रूरत हो। जब कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आप उसके ऊपर कानून क्यों बनाएंगे? अत्याचार होते थे तो यहाँ पर कानून बनाए गए, और ये 1989 के अंदर इसको बनाया गया। तो वो भी एक मेजर है जिसमें बच्चों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। उसके बाद हम देखते हैं 2015 में एक एक्ट बनता है जो कि नाम से जाना जाएगा जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल होता है रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड, उनकी केयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया जाता है 2015 के अंदर। और खासकर जो जुवेनाइल जस्टिस है उनके साथ यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे है। SC/ST प्रोहिबिशन जो 89 में है वो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यहाँ पे इंडिया ने साइन किया हुआ है। और जो ये एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस, इस पे भी इंडिया जो है वो एक तरीके से यहाँ पर साइन किए हुए हैं। खैर, यहीं पे आज की जो हमारी वीडियो उसको हम ख़त्म करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ यहीं पे आएंगे, सोसाइटी का ही पार्ट 2 लेकर आएंगे, अच्छे से समझेंगे। और थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर बना हुआ है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेली सुबह 6 बजे आपको ये मिल ही जाती है। इसका जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो उससे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ बने रहिए, साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।